आपने रामायण काल के उस रहस्यमयी अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो सुना ही होगा। वह यज्ञ जो सिर्फ सत्ता नहीं, सम्राट बनने का अधिकार देता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या अश्वमेध यज्ञ सिर्फ ग्रंथों की कथा है या इसकी जड़ें आज भी धरती के नीचे दबी हुई हैं? देहरादून से महज 50 किलोमीटर दूर हिमाचल की सीमा से सटे जगत ग्राम का वो इलाका जहां जमीन के नीचे दफन ऐसे ऐसे राज मिले हैं जो इतिहास की स्थापित धारणाओं को हिला देती हैं। ये खोज सिर्फ अवशेष नहीं, इस बात की तस्दीक है कि भारत की पावन भूमि पर कभी अश्वमेध यज्ञ हुआ था। आखिर क्या छिपा है इस धरती के नीचे और क्यों आज भी यह इलाका इतिहासकारों को बेचैन करता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम और आप देख रहे हैं तीतर। एक ऐसी खबर जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि इतिहास की एक नई सांस है। एक ऐसी आवाज जो हजारों साल पुरानी जमीन से निकलकर सीधे हमारे दिलों तक पहुंच रही है। कल्पना कीजिए, देवभूमि उत्तराखंड की वो पवित्र धरती जहां पहाड़ बोलते हैं, नदियां गाती है और इतिहास आज भी जीवित है। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम ने वहां एक ऐसी खुदाई शुरू की है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। यह खबर सिर्फ एक खुदाई की नहीं है, यह खबर है हजारों साल पुराने रहस्यों के जागने की। यह खबर है उस प्राचीन यज्ञ वेदिका की जो वैदिक काल की गवाही दे रही है। यहाँ मिले हैं प्राचीन मृदभांड, मिट्टी के घड़े, ईंटों के अवशेष और सबसे बड़ी बात यह संकेत कि यहाँ कभी अश्वमेध यज्ञ जैसा महायज्ञ हुआ था। याद कीजिए, 1952 से 1954 के बीच ASI ने इसी इलाके में 3 यज्ञ वेदिकाओं की खोज की थी। वे वेदिकाएं आज भी गरुड़ के आकार की ईंटों से बनी हुई हैं, जो बताती हैं कि 3री शताब्दी ईस्वी में कुलिंद वंश के राजा शीलवर्मन ने यहाँ 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ 2 महान यज्ञ जो राजा की सर्वोच्चता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था। 3 वेदिकाएं मिल चुकी हैं, लेकिन चौथी अभी भी रहस्य बनी हुई थी। और अब लगभग 70 से 73 साल बाद दिसंबर 2025 से ASI ने फिर से खुदाई शुरू की है। टीम ने 4 मीटर से ज्यादा गहराई तक पहुंचकर प्राचीन अवशेष निकाले हैं। मिट्टी के बर्तन, घड़े, ईंटें, ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये उस सभ्यता की जीती जागती गवाही है जिसने अग्नि को देवता माना, सूर्य को जीवन का आधार माना और प्रकृति से संवाद का माध्यम यज्ञ को बनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थल वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा होगा। यहाँ यज्ञ सिर्फ कर्मकांड नहीं थे, ये समाज, विज्ञान और आध्यात्म का संगम थे। यहाँ की मिट्टी में छिपा सच बताता है कि उत्तराखंड सिर्फ देवताओं की भूमि नहीं बल्कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का भी केंद्र रहा है। अब सवाल उठता है, इन अवशेषों की उम्र क्या है? ASI की टीम अब ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग यानी OSL तकनीक का इस्तेमाल करेगी। यह वैज्ञानिक विधि बताएगी कि ये मिट्टी और ईंटें आखिरी बार सूर्य की रोशनी में कब आई थी। यानी समय खुद बोलेगा और सच खुद सामने आएगा। जब ASI की टीम गहराई में खुदाई कर रही है, तब हर खुदाई के साथ एक नया पन्ना इतिहास का खुल रहा है। उम्मीद है कि नीचे और भी यज्ञ वेदिकाएं और वैदिक काल के प्रमाण मिलेंगे, क्योंकि जगत ग्राम की यह धरती आज फिर बोल रही है। हर ईंट, हर घड़ा, हर अवशेष चीख चीख कर कह रहा है, हम गवाह हैं उस युग के जहां आस्था और विज्ञान एक साथ चलते थे, जहां यज्ञ की अग्नि में सिर्फ हवन नहीं बल्कि मानव सभ्यता का विकास जलता था। यह खोज सिर्फ उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे भारत की धरोहर है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। प्राचीन भारत की वैदिक परंपरा, यज्ञ, संस्कृति और मानव सभ्यता के विकास को नई दृष्टि से समझने का यह सुनहरा मौका है। ASI की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। डॉक्टर मोहन चंद जोशी जैसे विशेषज्ञों के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है और हम सबको उम्मीद है कि जल्द ही 4थी वेदिका का राज भी खुल जाएगा। यह खबर हमें गर्व से भर देती है, क्योंकि इतिहास अब किताबों तक सीमित नहीं रहा। वह जमीन से बाहर आ रहा है, वह सांस ले रहा है, वह हमसे बात कर रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की इस पवित्र धरती पर आज भी इतिहास जाग रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर। धन्यवाद।